हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण इकबाल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 मैथ आव्यूह में एनसीईआरटी के प्रश्न। प्ले स्टोर पे जाके हमारे एप्लीकेशन समर्पण क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको फ्री नोट्स। अच्छा, एक चीज और इन्फॉर्मेशन है, आप ठीक है। तो उसमें हम पहली प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, प्रश्न 3.1। ठीक है, उसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, दिए गए आव्यूह में मुझे क्या बताना है, आव्यूह की कोटि बताना है। तो यहाँ पर आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे, कहेंगे यहाँ देखिए पंक्तियाँ कितनी हैं, स्तंभ कितने हैं। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के गुणन को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पहला जवाब हो जाएगा आव्यूह की कोटि बराबर, देखिए कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3। और स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या हो गई 4। तो 3 × 4 ये हमारा हो गया आव्यूह की कोटि। समझ में आया? ठीक है, आगे अगला पूछ रहा है आव्यूह की संख्या क्या होगी। तो अगर इन पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का आपस में गुणा कर दे तो हमें आव्यूह की संख्या ज्ञात हो जाएगा। 3 × 4 मतलब 12। आया समझ में? आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हम काले आ रहे हैं, ठीक। फिर अच्छा चलिए निकालेंगे, अब हम निकालेंगे A13। तो A13 कैसे निकलेगा बच्चा, अगर A13 निकालना है तो आप पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ लेंगे। तो ये रहा देखिए पहली पंक्ति, और ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो गया लाख मेरा। तो A13 का वैल्यू 19। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे A21। 21 का मतलब है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ये रही दूसरी पंक्ति और ये रहा दूसरा पहला स्तंभ। तो ये हो गया A21 का वैल्यू 33। फिर अगला आएगा A33, ये हो गया तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो ये रही तीसरी पंक्ति और ये रहा तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मतलब कौन आएगा, -5। तो यहाँ पे हो जाएगा -5। लास्ट में बचेगा हमारे पास A24 और A23। इसका जवाब आप कमेंट्स में बताएंगे कि इनका वैल्यू क्या आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है कि मान लीजिए अगर इसमें 13 अवयव हों तब इसमें संभव कोटियां क्या होगी। तो देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे लिखेंगे यदि आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसके जितने पॉसिबल गुणनखंड होंगे सब इसके क्या हो जाएंगे, कोटियां हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे 24 का गुणनखंड करें डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 24 एकन्नम 24। अगर यहाँ 2 लिख दें तो यहाँ 12 हो जाएगा। बोलिए, यहाँ 3 लिख दें तो यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ 4 लिख दें तो यहाँ 6 हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है मुझसे आव्यूह की संभव कोटियां बताइए। तो यहाँ नीचे लिखेंगे आव्यूह की संभव कोटियां। ठीक है, इसके जो गुणनखंड होंगे जिनको गुणा करने पर 24 आएगा वही उससे क्या हो जाएंगी, कोटियां। तो इसकी संभव कोटियां, एक तो हो गया हमारे पास 24 × 1, या दूसरा हो जाएगा 1 × 24। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे 24 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है। यहाँ एक पंक्ति है, 24 स्तंभ है। फिर इसी प्रकार से अगला हो जाएगा 12 × 2, तो 2 × 12 भी संभव है। फिर हो जाएगा 8 × 3, तो 3 × 8 भी संभव है। फिर होगा 6 × 4, तो 4 × 6 भी संभव है। ठीक है, ये इसकी संभव कोटियां हैं। अब बचा मैंने 13, तो 13 का आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 13 का गुणनखंड आपको क्या करेंगे, 13 एकन्नम 13। तो बताइए कितनी कोटियां संभव है, कमेंट्स में बताइए आप लोग कि
अगर 13 का गुणनखंड 13 गुणे 1 होता है तो इसकी कितनी कोटियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, चलिए नोट करना है तो पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड कर देंगे। तो 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 18 एकम 18। ठीक, पहला तो यही हो गया। फिर अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 से पॉसिबल है क्या, तो 2 गुणे 9। फिर यहाँ 3 से देखेंगे, 3 गुणे 6। ठीक है, सब 18 आ रहा है और कोई गुणनखंड पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अवयव की कोटि ऐसे लिखिए, अवयव में 18 अवयव है, अतः इसकी संभव कोटियां, पहला तो हो जाएगा 18 गुणे 1, दूसरा हो जाएगा 1 गुणे 18, फिर 9 गुणे 2, अगला 2 गुणे 9, 9 गुणे 2 और 2 गुणे 9 दोनों तो होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 6 गुणे 3 और 3 गुणे। ठीक है, इसी प्रकार 5 का आप लोग बताएंगे। 5 के कितने गुणनखंड है, 2, एक 5 और एक 1। तो कैसे करेंगे उसको, 1 गुणे 5 या 5 गुणे 1। ठीक है, चलिए तो 5 के आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलिए। 5 का आप लोग स्वयं से कर लेंगे। 5 की कोटियां क्या करना है, आपको खुद से करना है। ठीक है, DIY, डू इट योर सेल्फ। चलिए आगे। AIJ बराबर कोष्टक में ऊपर हाँ I प्लस जे होल स्क्वायर अपन 2। हाँ। दूसरा 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, मुझे I दिखा रहा है पंक्तियों की संख्या और ये दिखा रहा है स्तंभों की संख्या। तो अगर यहाँ पर हम 2 गुणे 2 का अवयव है तो इसमें 2 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ होंगे। कन्फर्म है या नहीं भाई, दिया है प्रश्न में कि ए हमारा जो अवयव है वह 2 गुणे 2 की पंक्ति का है। इसका मतलब उसमें 2 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो हम लिखेंगे ए बराबर A11 A12 A21 A22। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि अवयव जो हमारा है वह 2 गुणे 2 की पंक्ति का है। क्लियर है ना, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक, अब अगर इसके अवयव को निकालना है तो मुझे A11 निकालना है। तो मैं पहले इनमें से किसी भी क्वेश्चन को लूंगा। तो 1-2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 1 क्वेश्चन आप लोग जवाब कमेंट्स में देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, AIJ बराबर दिया गया है मेरे पास I प्लस जे अपान 2 का स्क्वायर। तो अगर इसी प्रकार हम A11 निकालने लगेंगे तो I का वैल्यू 1 हो जाएगा और J का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आप रखेंगे, इस I के स्थान पे आप कितना रखेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2। तो ये 2 हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे, देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 2। सही है। अगला देखिए A12 निकाल लेते हैं। तो I का वैल्यू 1 और ये हमारा J का वैल्यू है, तो J का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपान 2। तो 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/2। इसी प्रकार आप निकालेंगे A21, भाई ये निकल गया, ये निकल गया। अब क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। तो A21 कैसे निकलेगा, I का वैल्यू 2 रखा जाएगा और J का वैल्यू 1, नहीं I का वैल्यू 2 रखा जाएगा और J का वैल्यू 1। तो यहाँ रखिएगा, यहाँ पर जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर अपान 2।
तो 2 + 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। A22 का वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि I और J दोनों का वैल्यू 2 2 रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर अपान 2। तो ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 में 2 का भाग देंगे 8 आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस प्रकार से अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। A बराबर हो जाएगा, देखिए A11 का वैल्यू कितना है 2, A12 का वैल्यू 9/2, नहीं सर, A21 का वैल्यू है, A12 का वैल्यू है 9/2, A12 का वैल्यू 9/2, A21 का वैल्यू भी 9/2 और A22 का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया। बाकी ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपको 2 × 2 की पट्टिका बनाना है, तो यहाँ पे आप आराम से कर पाएंगे। कहिए मैं तीसरा क्वेश्चन मैं बता दूं, ठीक। तो आइए नोट करना है, इसको पॉज करके नोट कीजिए। छोड़ दूं क्या, अभी छोड़ दूं, वाला कर लेंगे। ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से है, जिसको आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट्स में बताइएगा, इसको हम कल कर ले, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए।